हमारे YouTube चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। कक्षा 9वीं का अध्याय 5 एक चरता रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 4 का छठवां प्रश्न समीकरण हल करना आपको सिखाएंगे। तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फिर समीकरणों को हल कीजिए। दिया गया हमारे पास समीकरण है 3t - 2 अपान 4 - 2t - 3 अपान 3 इज इक्वल टू 2/3 - t। तो हल दिया गया समीकरण है, इसी को यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3t - 2 अपान 4 - 2t - 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t। अब इसमें हम जो है तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। और तिर्यक गुणा करना बहुत सिंपल है, तिर्यक गुणा या वज्र गुणा, इसका इसके साथ हम गुणा कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ये निशान आपको बनाना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा, बनाएंगे समझ में आएगा। देखिए ये 4 का इस पूरे पोर्शन के साथ गुणा करेंगे और ये 3 का इस पूरे पोर्शन के साथ करेंगे, तो गुणा करेंगे तो समझ में आएगा, और इस 3 का इसके साथ करेंगे समझ में आएगा। 3 ये जो लिखा है इसको हमने लिख दिया, ये जो लिखा है 3t समझ में आ रहा है। फिर माइनस का माइनस, 2 का 2, बीच में माइनस का निशान है, मध्य में माइनस का निशान लगाएंगे। फिर ये 4 लिखा है, इस 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे, ये 2t को ब्रैकेट में लिख देंगे, 2t - 3 को। फिर अपान में इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक 12 होता है, ठीक है। बताऊंगा 12 कैसे आता है, कई वीडियो में मैं बताया भी था, ठीक है। 12 उसके बाद ये 2 का 2 ही रहेगा, इस 3 का गुणा इस 3 के साथ करेंगे और बटा में ये जो 3 है इसको लिख देंगे। फिर बराबर होगा, गुणा करेंगे तो गुणा हम जैसे ही करेंगे दें यहाँ लिख सकते हैं गुणा करने पर, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 3 दिया होता है 9, 3 दिया कितना हो जाएगा 9, ये t का t प्लस और माइनस प्लस छिपा है, ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, तो प्लस माइनस का गुणा करने पर माइनस होगा और 3 दूनी हो जाएगा 6। फिर 1 प्लस 1 माइनस का गुणा करने पर माइनस होता है, फिर 4 दूनी ये हो जाएगा 8, ये t है तो आप t लिख देना, प्लस माइनस का गुणा करने पर, गुणा क्यों, क्योंकि ब्रैकेट है इसीलिए, तो प्लस माइनस का गुणा करने पर माइनस होता है। 4 किया हो जाएगा ये 12, ये बटा में इनका लघुत्तम समापवर्तक आया था 12, 12 का 12 लिख देंगे इज इक्वल टू 2 का 2 हो जाएगा, 3 का t के साथ गुणा करने पर तो ये 3t हो जाएगा, अपान में ये 3 आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसी में मैं जस्ट आगे बताऊंगा, यहाँ तक आपने लिख लिया क्या, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये आप t है, इसके बाद माइनस में लिख दिया था, इसको मैं अभी साइन को चेंज किया हूँ, प्लस कर दिया, देखिए रिजल्ट इतना ही आएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 माइनस 8t, फिर प्लस माइनस का गुणा करने पर माइनस 4 दिया 12, इधर ट्राई, ठीक है। फिर मैं आगे और बताऊंगा इसी के आगे, इन दोनों का फिर से अब हम तिर्यक गुणा बाद में करूंगा, पहले इन दोनों में घटा दें। तो सीक्वेंसली लिखेंगे 9t - 8t, उसके बाद ये -6 है, इस -6 को लिख दे, फिर यहाँ पर -12 है, -12 लिख दो, बटा में दोनों का लसागु कितना आया था 12, इज इक्वल टू 12 आएगा। ये 2 - 3t अपान में 3, घटा दो भाई, 9t में से 8t जाएगा तो 1t, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस माइनस ही होगा, 12 6 हो जाएगा, यहाँ पर 18 बटा में 12 है तो 12 आएगा। फिर 2 - 3t अपान में 3 आएगा। फिर इसमें हम तिर्यक गुणा या फिर वज्र गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तिर्यक गुणा या वज्र गुणा करेंगे, ये लिखा था, हाँ इधर आया, ठीक। लिखो इसमें फिर से तिर्यक गुणा या वज्र गुणा, तिर्यक गुणा या
वज्र गुणा करने पर। फिर वही स्टेप अपनाएंगे, ठीक है, सेम वही स्टेप अपनाएंगे जैसे इसके पहले बताया था, है ना। तो इस 3 का इस पूरे पोर्शन के साथ करेंगे, लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3 किया जाएगा t माइनस 18 अपान में नहीं रहेगा इधर, अपान नहीं रहेगा इधर, ये 12 है ना, इस 12 को आप यहाँ पर लिखोगे और ये 2 माइनस 3t करोगे इज इक्वल टू 3 का t के साथ गुणा करने पर 3t होगा, माइनस प्लस का गुणा करने पर माइनस, और 18 दिया कितना होगा 54, फिर ये प्लस 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 हो जाएगा 12 दूनी 24, प्लस माइनस का गुणा करने पर 12 माइनस ही होगा, 12 ये हो जाएगा ये 36t, ठीक है, जल्दी लिखो। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे चर संख्या को एक साइड, अचर संख्या को एक साइड, हम कई बार बताए हैं चर मतलब होता है ए बी सी, मतलब ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी तक जो भी रहता है ए टू जेड, है ना, और अचर मतलब क्या होता है 1 2 3 4 इत्यादि, बाकी सब संख्या चर रहता है, तो चर को एक साइड, अचर को एक साइड लिखना है। तो यहाँ पर हम अचर को लिखेंगे 3t प्लस, हाँ एक चीज और बता दूं, पक्षांतर में एक नियम रहता है, जो संख्या प्लस रहता है वो माइनस में बदल जाता है, जो संख्या माइनस में रहता है वो प्लस में बदल जाता है पक्षांतर में। पक्षांतर का नियम में जो संख्या गुणा में रहता है वो भाग में बदलता है, और भाग वाला संख्या जो है गुणा में बदल जाता है, ये पक्षांतर का नियम है। और पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलता है, संख्या कभी नहीं बदलता, याद रखिएगा, पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलेगा, संख्या कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये 3t का 3t लिखें, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये 36t इज इक्वल टू लिख देंगे, ये 24 का 24 आ जाएगा, ये माइनस जो है प्लस में बदलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 54 का 54 होगा इज इक्वल टू 3 और 36 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 39, t का t ही रहेगा। फिर इकाई को इकाई के साथ 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर ये 39 और इस t के मध्य में गुणा का निशान छिपा, दिखता नहीं लेकिन रहता है, कई बार बताए हैं, इज इक्वल टू ये 78, यहाँ तक समझ में आ गया। पक्षांतर करेंगे तो हमेशा चर संख्या का मान निकालेंगे, यहाँ से तो t का मान निकाल लेंगे, t बराबर हो जाएगा, ये ऑलरेडी 78 है, और ये गुणा जो है भाग में बदल जाएगा, ये संख्या 39 का 39 लिखेंगे, तो ये t का वैल्यू इसी को डबल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 39 से कम 39, 39 दूनी होता है 78, ठीक है। तो ये t का मान 2/1 और नीचे में जो 1 रहता है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए 2 आ जाएगा। अतः t का मान, अतः समीकरण में t का मान t बराबर 2 होगा, ये हमारा आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करना, खास करके 9वीं के बच्चों को। थैंक यू।